प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक औरत ने जब अल्लाह के वली को दी गुनाह की दावत, फिर क्या हुआ? दोस्तों, एक औरत जिसने सीधे अल्लाह के एक वली को गुनाह की दावत दे दिया। प्यारे दोस्तों, दुनिया जमाना जानता है कि गुनाहों में जिनाह एक ऐसा गुनाह है जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला सख्त तरीन आज़ाब देगा। और यही वजह है दोस्तों, दुनिया भर के लोग जिनाह से दूर रहते हैं और जिनाह से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक अल्लाह के वली को ही जिनाह की दावत एक औरत ने दे दिया। कौन थी वो औरत? कौन थे वो अल्लाह के वली? सनसनीखेज इबरतनाक वाक़या आज आपके दरमियान रखने जा रहे हैं, तो ज़रा सा वक्त निकालें और दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखें। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत के बहुत सारे रूप दिए हैं। माँ का रूप, बहन का रूप, बीवी का रूप, बेटी का रूप, साथ ही साथ कुछ ऐसे गलत रूप भी हैं जिसके सामने आपका दीन और दुनिया दोनों लुट जाता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के एक वली जिनको दुनिया जमाना हज़रत सुलेमान बिन असर के नाम से जानती है। दोस्तों, आज का सनसनीखेज वाक़या हज़रत सुलेमान बिन असर का ही है। एक बार का वाक़या है कि हज़रत सुलेमान बिन असर रहमतुल्लाह अलैह कुछ लोगों के साथ सफ़र में थे कि दौरान सफ़र एक जगह पर हज़रत सुलेमान बिन असर रहमतुल्लाह अलैह का खेमा लग जाता है। जब खेमा लगता है दोस्तों, खेमा लगने के बाद जो उनके साथ जो लोग होते हैं वो कुछ सामान की हाजत उन लोगों को होती है, जिसकी वजह से वो हज़रत सुलेमान बिन असर रहमतुल्लाह अलैह को खेमे में छोड़कर वो सामान लाने के लिए वहां से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। इधर सुनसान जगह पर खेमा लगा हुआ था। अल्लाह के वली हज़रत सुलेमान बिन असर रहमतुल्लाह अलैह वहाँ तन्हे तन्हा मौजूद थे कि इतने में देखते हैं कि एक हसीन व जमील एक औरत वहाँ पर आ जाती है और आने के बाद उनसे कुछ मांगती है। जब उसका कुछ मांगना था तो अल्लाह के वली हज़रत सुलेमान बिन असर रहमतुल्लाह अलैह को ये लगा कि शायद ये खाने पीने की सामान मांग रही है। बहरकैफ उन्होंने खाने पीने के जो सामान उनके पास थे वो उस औरत की तरफ बढ़ाया कि तुम इस चीज को ले लो। लेकिन उस औरत ने उस चीज को लेने से इनकार कर दिया और उस औरत ने अल्लाह के वली से ये कहा कि सुने, ये सुनसान इलाका है और मुझे किसी खाने पीने की चीज की हाजत नहीं है, बल्कि मुझे उस चीज की हाजत है जो एक औरत को एक मर्द से होता है। यानी खुले तौर पर गुनाह की दावत हज़रत सुलेमान बिन असर के सामने वो औरत रख देती है। अब दोस्तों, वो औरत कहती है कि ये माहौल भी इस काम के लिए मुफीद है, दूर दूर तक कोई आदमजात नहीं है, ये हम लोगों के लुत्फानंदोज होने का एक सही वक्त है। और वो फोर्स करने लगती है हज़रत सुलेमान बिन असर रहमतुल्लाह अलैह को। जब हज़रत सुलेमान बिन असर रहमतुल्लाह अलैह के सामने वो औरत इसरार करने लगती है तो अल्लाह के वली हज़रत सुलेमान बिन असर रहमतुल्लाह अलैह चारों कतार रोने लगते हैं। अल्लाह के वली हज़रत सुलेमान बिन असर रहमतुल्लाह अलैह ये सोचते हैं कि शायद ये शैतानी वसवसा है और शैतान मेरी जिंदगी भर की इबादत को बर्बाद करना चाहता है, मेरी जिंदगी भर के सजदों को बर्बाद करना चाहता है। मैंने जो जिंदगी भर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के डर में जिंदगी गुजारा है, उस इबादत को निस्त नाबूद करना चाहता है और इसी गर्जोगाइस उसने इस औरत को भेजा है। बहरकैफ अल्लाह के
वली हजरत सुलेमान बिन असर रहमतुल्लाह अलैह खौफ खुदा से जारो कतार रोने लगते हैं। इस कदर रोते हैं कि उनके आंखें से अश्क जारी हो जाता है, दामन तक गिरने लगते हैं। जारो कतार जब अल्लाह के वली हजरत सुलेमान बिन असर रहमतुल्लाह अलैह रोने लगते हैं तो उस औरत के अंदर भी खौफ खुदा पैदा हो जाता है। जब देखते हैं कि गुनाह की दावत पर एक नौजवान, एक शख्स, एक अल्लाह के वली इस कदर रो रहे हैं, उस औरत के अंदर अजीब हैबत तारी हो जाता है और उसके बाद वो औरत फौरन वहां से चली जाती है, भाग जाती है। अब दोस्तों कुछ जब वो औरत भाग जाती है, थोड़े देर के बाद शाम हो जाती है, अंधियारा छा जाता है। अल्लाह के वली हजरत सुलेमान बिन असर रब का शुक्र अदा करके सो जाते हैं। जैसे ही सोए हैं दोस्तों कि ख्वाब में अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब में आते हैं और हजरत सुलेमान बिन असर रहमतुल्लाह अलैह को मुबारकबाद देते हैं कि ऐ सुलेमान बिन असर, आज आपने वो काम कर लिया जो काम एक अल्लाह के नबी ने किया था, यानी जिना की दावत। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने जब रखा गया था तो उस वक्त भी अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस गुनाह से पाको साफ बच गए थे और इसीलिए ख्वाब में हजरत सुलेमान बिन असर के सामने आकर अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मुबारकबाद देते हैं कि ऐ सुलेमान बिन असर, आज तूने वो काम कर लिया जो अल्लाह के नबी ने जो काम किया था। बहरकैफ दोस्तों, गुनाह से बचते रहें। अगर आपके अंदर खौफ खुदा होगा तो कोई भी गुनाह आपको घेर नहीं सकता है। और दोस्तों, अगर गुनाहों से अगर बचना है तो सबसे आसान तरीका और सबसे आजमूदा तरीका ये है कि आपको कोई गुनाह आपको घेर नहीं सकती है, कोई भी गलत काम आपको अपने शिकंजे में नहीं ले सकती है। दोस्तों, आजमूदा 100% आजमूदा तरीका ये है दोस्तों कि आप नमाज पढ़े। दोस्तों, अगर आपके पेशानी को नमाज की ललक होगी, तड़प होगी, तो यकीनन नमाज आपको हर बुराई से रोक के रखेगी। चाहे जिना हो या दुनिया भर का कोई गुनाह, आप उसके सामने भी नहीं आएंगे, दूर से ही वो आपको सलाम करके भागता हुआ नजर आएगा।